प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के तहत शक्ति की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। ये विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे हमें ढंग से समझना चाहिए। शक्ति की संकल्पना प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में चर्चित रही है। कौटिल्य ने इसे राज्य के मूल आधार के रूप में स्थापित किया है। वहीं आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का फोकस शक्ति पर ही है, जिससे राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी दृष्टिकोण को महत्व मिलता है। लासवेल ने शक्ति को प्रभाव के रूप में परिभाषित किया है। वहीं कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इसे बल प्रयोग के रूप में मान्यता प्रदान की है। आधुनिक संदर्भ में हंस जे मॉर्गेंथो ने अपनी रचना पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में शक्ति का आशय एक व्यक्ति द्वारा सामाजिक संबंधों में दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्कों व कार्यों पर नियंत्रण या बल प्रयोग से माना है। राजनीति में शक्ति का यही स्वरूप यहाँ से चर्चा का केंद्र बिंदु बना है। अब हम शक्ति और बल में क्या अंतर है ये जानने का प्रयास करते हैं। शक्ति और बल दोनों में काफ़ी अंतर है। बल प्रयोग शक्ति का साधन है। यदि बल प्रयोग किया जाता है तो वहीं से राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। शक्ति एक व्यापक तत्व है, वहीं बल उसका उपकरण है। शक्ति का प्रयोग अप्रत्यक्ष व मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, वहीं बल का प्रयोग वास्तविक होता है। अब हम इसी संदर्भ में प्रभाव का क्या आशय है वो जानने का प्रयास करते हैं। यदि शक्ति से बल प्रयोग को निष्कासित कर दिया जाए तो वह प्रभाव बन जाती है। इस प्रकार प्रभाव को हम बल रहित तत्व व गुप्त शक्ति के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। वहीं अब हम शक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। शक्ति के कुल 3 प्रकार रेखांकित किए जा सकते हैं। पहला शारीरिक शक्ति, दूसरा मनोवैज्ञानिक शक्ति और तीसरा आर्थिक शक्ति। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। यदि हमें यह परिभाषित करना हो कि शक्ति की कितनी श्रेणियां हैं, कितने प्रकार हैं, तो हम उसको 3 प्रकार में परिभाषित कर सकते हैं: शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। अब शक्ति को प्रयोग में लाने वाली पद्धतियां कौन सी हैं? वो भी मूल रूप से 3 ही हैं: समझाना, प्रलोभन, दंड, बल या शक्ति। शक्ति की कुछ विशेषताएं भी हैं जिनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। यह तत्व व्यक्ति व व्यक्ति समूहों के मध्य स्थापित परस्पर संबंधों को इंगित करता है। ये शक्ति का जो तत्व है, ये व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं उसको ये रेखांकित करता है, इंगित करता है। यह तत्व स्वयं एक इकाई होते हुए भी क्रियान्विति की दृष्टि से 2 पक्ष, वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति होती हैं। अब शक्ति के स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शक्ति के स्रोत कौन से हैं। तो शक्ति के स्रोतों में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? ज्ञान, धन, संगठन, व्यक्तित्व, विश्वास, बल, सत्ता, करिश्मा, विचार एवं सामाजिक स्तर। इसी क्रम में हम अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि शक्ति व प्रभाव में क्या मूल अंतर है। अब निम्न बिंदुओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि शक्ति और प्रभाव इन दोनों में क्या अंतर है, वो जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हो, शक्ति मूर्त रूप है, वहीं प्रभाव अमूर्त रूप है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, वहीं प्रभाव प्रजातांत्रिक है। शक्ति हिंसा और बल पर आधारित है, जबकि प्रभाव में हिंसा हो सकती है, नहीं देखी जा सकती। आप समझ गए होंगे, शक्ति हिंसा और बल पर आधारित है, जबकि प्रभाव में हिंसा हो या नहीं हो ये देखी नहीं जाती है। शक्ति के पीछे भय की भावना होती है, वहीं प्रभाव के पीछे सहमति का भाव होता है। तो इस प्रकार शक्ति और प्रभाव में मूल क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट हुए होंगे। आप पुनः एक बार समझ लें कि शक्ति मूर्त रूप है, वहीं प्रभाव अमूर्त रूप है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति हिंसा और बल पर आधारित है, जबकि प्रभाव में हिंसा नहीं देखी जाती है। शक्ति के पीछे भय की भावना होती है, वहीं प्रभाव के पीछे सहमति का भाव होता है।
मैक्स वेबर के अनुसार भी शक्ति के कुछ प्रकार हैं जिनको जानना भी आवश्यक है। उसमें भी मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं: कानूनी शक्ति, परंपरागत शक्ति व करिश्मावादी शक्ति। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाले प्रमुख विचारक 2 हैं, कैटलिन और लास्वल। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान, साइंस ऑफ पावर, कौन से 2 विचारक हैं महत्वपूर्ण? वो कैटलिन और लास्वल है। शक्ति की सीमाएं भी हैं, वो भी निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं: इतिहास, जनसहमति व नैतिकता। शक्ति की कुछ आवश्यक शर्तें हैं, वो हैं: अनुयायियों की आवश्यकता है, औचित्य की आवश्यकता है, लगातार शक्ति संचयन की आवश्यकता है, धन, युद्ध सामग्री, नागरिक सत्ता, जनमत इत्यादि की आवश्यकता है। तो ये शक्तियों की 3 सीमाएं हो गई, शक्तियों की आवश्यकताएं हो गई। शक्ति के दृश्य रूप बल और सत्ता है। इस संक्षिप्त विवरण से आपको राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति की अवधारणा क्या है वो स्पष्ट हुई होगी। और परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न शक्ति के ऊपर आता है और ये पूछ लिया जाता है। आशा है विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। आगे हम सत्ता की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।